आया था महफिल में आंखें बेचने, आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफ़ा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। इतना आपने नवाज दिया है कि शहनवाज भाई यहाँ से चले तो जाएंगे मगर अपना दिल छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब वो सोएंगे तो ख्वाब में अकबर भाई का चेहरा उनकी निगाहों के सामने होगा। अमेरिका भी बना न सका ऐसा एटीएम जो नोट एक शेर पे 10 का निकाल दे। समझ रहे? अकबर भाई ने इतनी बड़ी महफिल उनके बैदौरा बाजार के लोगों ने और पूरी टीम ने मिलकर के अल्लाह का शुक्र है सजाई है। अल्लामा आसिफ सैफी साहब जैसे मशहूर आदमी को अपने शहर में आने की दावत दी है। अल्लामा फुरकान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं से नाज सुनने के बाद में जो तासुर निकल के आता है वो हुजूर के शहर के हवाले से होता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने कंटिन्यू 5 मरतबे मदीने शरीफ की ज़ियारत फरमाई है। जा करके मैंने देखा है हुजूर की बारगाह नूर में, तो कहीं ना कहीं से एक चीज़ मेरे दिलो दिमाग में है कि जब दिल से कोई आदमी हुजूर की नात पढ़ता है तो उसकी आवाज़ हिंदुस्तान में नहीं रहती, उसकी आवाज़ हुजूर की बारगाह नूर तक पहुँचती है। ये पैसे का लेन देन करने वाले लोग अगर थोड़ा सा कम हो जाएं तो बात बन जाएगी। मोदी ने इन्हीं सबको देख करके उन नोट चेंज करवाया था। समझ रहे हैं? जब हिंदुस्तान से कोई आवाज निकलती है, दिल से वो आवाज होती है, तब वो हुजूर की बारगाह नूर तक पहुंचती है। यार एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। अकबर भाई देखें आप, बड़ी मेहनत की है मेरे भाई ने। और मैं बताऊं आपसे कि 3 दिन बनारस शहर में रहने के बाद में ये बारिश का माहौल देख करके मैंने अकबर भाई से कहा कि अकबर भाई आपके प्रोग्राम का क्या होगा। तो अकबर भाई ने यही कहा कि आफाक भाई मेरी कोशिश तो यही है कि जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल होनी चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्जी है। और अल्लाह का शुक्र है कि शाम के बाद बारिश हुई नहीं और बदला साफ हो गया। समझ रहे हैं कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए। मैंने अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बगदाद शरीफ भी देखा है और मुझे ले जाने वाले भी अल्लामा आसिफ साहब ही है माशाअल्लाह, कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए और पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दे मेरा छोटा सा मकान बागे इरम। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दे मेरा छोटा सा मकान बागे इरम। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दे मेरा छोटा सा मकान बागे इरम हो जाए, मेरा छोटा सा मकान बागे इरम हो जाए। मैं बताऊं आपसे कि नात पढ़ने वाला जब दिल से हुजूर की नातें पढ़ता है तब वो आवाज़ हिंदुस्तान के सरहद से बाहर जाती है। वरना कोई लाख आंखें बंद कर ले, कोई लाख सीना पीट ले, कोई लाख इज्जो इनकिसारी का पैकर बन जाए, अगर उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नात पढ़ने के हवाले से नहीं तो सब बेकार है, सब बेकार है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का नाम आपने सुना होगा। अल्लामा फुरकान मंजरी साहब के दरमियान एक बात करता हूँ। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी बड़ा अजीम आशिक रसूल, जिसके एक शेर को सुनने के बाद में मेरे हुजूर ने फरमाया था कि उसे ईरान से मदीने शरीफ आने मत दो, वरना अगर वो मेरी मज़ार मुक़द्दस के करीब में खड़े होकर उस शेर को पढ़ दिया तो मुझे अपने मज़ार से बाहर निकलना पड़ेगा। देखें अल्लामा अब्दुल रहमान जामी एक मरतबे इरशाद फरमाते हैं, नात का शेर लिखते हैं, मनम अस गुलामाने मोहम्मद, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। इतना कहने के बाद में जब वो सोए तो उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जामी तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने कह दिया मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। जामी परेशान हो गए तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि गुलाम तो मेरा एक ही था, दुनिया उसे बिलाल कहती है। ये बता कि तूने मेरे दीन के लिए कितनी मार खाई है, ये बता कि मेरे दीन के लिए तूने कितनी मशक्क़तें उठाई हैं। वो मेरा बिलाल था जिसे मक्के शरीफ की रेतीली ज़मीन पर बनो उमैया के लोगों ने इस कदर मारा है, बहुत परेशान किया है। मेरे दीन के लिए उसने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। गुलाम तो मेरा बिलाल है। तब बिलाल हबशी के बारे में ये था कि जब वो मदीने शरीफ में चलते थे तो उनके कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनवाई देती। अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए जो नबी के आशिकों को दिया था। यार नात पढ़ने वाला बड़ा एजाज रखता है, लेकिन उसकी आवाज में ये बातें कैसी पैदा हों। कारी जुबैद रसूल पैदा हुआ था पाकिस्तान के अंदर,
समझ रहे हैं आप? वो आंखें बंद करके घंटों हुजूर की नातें पढ़ता था और लोग उसे इनाम देते। तो एक दिन कारी जुबैद रसूल से लोगों ने पूछा कि कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार गुंबदे खतरा देखूं कि गुंबदे खतरा पे जान लुटाने वालों को देखूं। समझ रहे हैं आप? गुंबदे खतरा देखूं कि गुंबदे खतरा पे जान लुटाने वालों को देखूं। मैं जानता हूं कि अकबर भाई मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जलसे में हूं तब भी मोहब्बत करते हैं, जलसे के अलावा कहीं भी हूं तब भी मोहब्बत करते हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि इनकी मोहब्बत की जंजीरों में कैद होकर के अल्लामा आसिफ सैफी साहब जैसा हिंदुस्तान का नाजिम यहाँ पैदा हुआ था। समझ रहे हैं आप? अब अगर आपको जगाने के लिए एक काम करता हूँ, यही आखिरी टेबलेट है, उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया है। और अकबर भाई ने मिठाई बहुत अच्छी खिलाई है, बार बार उसी की याद आ रही कि कब वजीर खुराक बनकर उसी पे टूट पड़ो। एक शेर कहीं से मुझे याद आ रहा, अगर आपका दिल कहे तो पढ़ दो भी। एक हफ्ता पहले मैं जयपुर में था राजस्थान में, तो वहां मैंने इस शेर को पढ़ा। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे और तन्हा अल्लामा फुरकान साहब सुन ले, बस इंशाल्लाह काम बन जाएगा। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। देखें आप, मैंने अल्लाह का शुक्र है 5 मरतबे हुजूर की बारगाह देखी है। अब ये सोच के बोल दें कि इस आदमी को बार बार हुजूर ने बुलाया है। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। इसके बाद जो आने वाला शेर है उस पर अगर आप खामोश हो गए तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। जो बोलेंगे मैं दुआ करूंगा ऐ मेरे मौला उन्हें नवंबर में मदीना शरीफ भेज दे, और जो नहीं बोलेगा दुआ करके जाऊंगा कि उसे अयोध्या ही भेज दे। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, सबके हाथ उठने चाहिए इंशाल्लाह। देखें आप, कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, पैसा वैसा है क्या अजमेर अली भाई? हाँ। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। बहुत बहुत शुक्रिया, अरे बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई, बहुत दे दिया आप लोगों ने। नजराना देने का इरादा है कि नहीं? हाँ। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, एक शेर पढ़ता हूँ देखें आप। हो सकता है अकबर भाई ये मेरी आखिरी आवाज है, उसके बाद में इंशाल्लाह फिर बैदौरा की जमीन सलामत रहेगी तो फिर आएंगे इंशाल्लाह। अभी हाँ आया जाएगा, समझ रहे हैं भाई? हाँ, 1 साल बहुत पहले आया था, 4-5 साल पहले जब मैं निजामत सीख रहा था तब आया था। समझ रहे हैं आप? एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ देखें आप। शेर बहुत अच्छा है, शेर इतना अच्छा है कि अगर उसे गूंगों के शहर में पढ़ दो तो अल्लाह का शुक्र है आवाज आएगी, पत्थरों के शहर में पढ़ दो तो आवाज आएगी। वरना मेरे हुजूर का नाम तो ऐसा है कि इमाम बूसीरी फरमाते हैं कि अगर गली हुई हड्डियों के सामने हुजूर का नाम लिया जाए तो वो भी दौड़ने लगेगा। देखें आप, कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, अगर बैदौरा के लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ के लोग बोलेंगे? जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते गए, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते गए। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। देखें आखिरी शेर बोलता हूं, देखें देखें। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, हाफिज सद्दाम साहब मेरी पुश्त पनाही फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ, बस देखना ये है कि आखिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचता हूं कि नहीं पहुंचता हूं। हाँ, समझ रहे भाई? कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, मैंने इस शेर को अजमेर शरीफ में पढ़ा, सरकार गरीब नवाज की निस्बत से पढ़ता हूं। अब देखता हूं चिश्ती और साबरी जितने कितना बोलते हैं। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। और फकीरों शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मुईन पे दामन बिछाए बैठे गए। फकीरों शाह कलंदर इमाम भी आकर, ए नारा लगाओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा,
कि वो अकबर भाई का हुक्म है और माशाल्लाह ये बड़ी मेहनत करते हैं बेदौरा की ज़मीन पे रहने वाले आप जैसे मुक़द्दस लोग। और अकबर भाई ने एक मशवरा मुझे बहुत पहले दिया भी था और मैंने भी इन्हें दिया था कि जो कमेटी के अफराद मिल करके अल्लाह का शुक्र है इतनी बड़ी महफिल करते हैं, तो इन्हीं कमेटी के नौजवानों में से चुन करके कुरान अंदाज़ी जिसे फ़ाल कहते हैं आप, या उसे अपनी ज़बान में कुछ और कहते होंगे, इसी एतबार से किसी एक आदमी को हर साल मदीने शरीफ जाने का टिकट ये अकबर भाई ने मशवरा भी दिया है। और माशाल्लाह मैं चाहता हूं कि आपके दरमियान इन बातों को शेयर कर दूं। ये हाँ, कमेटी वाले भी माशाल्लाह हैं और इन्हीं कमेटी के मुकद्दस लोगों में उन लोगों को चुनना है जिसका नाम आएगा इंशाअल्लाह वो मदीने शरीफ का सफ़र करेंगे। फिर जब वो चले जाएंगे तो उनको हटा के फिर उन मुकद्दस लोगों को देखना है उसमें, फिर उसमें किसी का नाम आएगा तो वो इंशाअल्लाह चला जाएगा। एक छोटा सा बच्चा पर्ची निकाल के रखेगा, जिसका नाम निकलेगा इंशाअल्लाह वो हिंदुस्तान से मदीने शरीफ का सफ़र करेगा। ये आप लोग इस पे राजी हैं? माशाअल्लाह, आप लोग राजी हैं? सुभान अल्लाह, मिल के बोले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो तस्वीरें भी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर यही सिलसिला कायम रहा माशाअल्लाह अकबर भाई, तो मैं आपकी कमेटी में खुद शामिल हो जाऊंगा, चाहे 2-4 हज़ार मुझे देना ही पड़े। समझ रहे हैं आप कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं, उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं, और जमीने कुए मोहम्मद की दिलकशी देखो कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे हैं, कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे हैं। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए अल्लामा फुरकान मंजरी साहब का इस्तकबाल करते हुए, और कहीं ना कहीं से सेहत भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है अब, इसलिए कि रात भर जागना है, फिर उसके बाद में कहीं 3-4 बजे खाना मिलता है, फिर घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाती है, सोते सोते फिर और क़यामत हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आइए अदब और एहतराम के साथ मैं फिर नारा लगाता हूँ, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब का इस्तकबाल कर लें आप। नारे तकबीर, और मिलके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो बयान करके जा रहा हूँ, और शायद सबके दिल की आवाज़ यही होनी चाहिए कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तो उठाना हमें ईमान के साथ, हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ।